ये जो लड़की आप देख रहे हो ये मंगल ग्रह पे जाने वाली पहली इंसान बनने जा रही है। और क्या आपने कभी रियल लाइफ ज़ॉम्बी देखा है? नहीं ना? तो आज आप इस वीडियो में देखने वाले हो। और एक ऐसा देश यहाँ अगर डूबते हुए इंसान को बचाया तो जाना पड़ सकता है जेल। और क्यों? आज के टाइम पे सभी टू व्हीलर्स व्हीकल की हेडलाइट हमेशा जलती रहती है। इसके पीछे का रीजन जानकर लिटरली हैरान हो जाओगे। वीडियो ऐसे ही मजेदार रैंडम फैक्ट से भरी हुई है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। नंबर 14। आज का टाइम एआई का टाइम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है। आने वाले टाइम पे सभी काम एआई से ही करवाए जाएंगे, इसलिए कुछ कंपनीज एआई को बहुत ही ज्यादा एडवांस बनाने में लगी हुई है। आपने भी भगवान श्री राम की इस फोटो को सोशल मीडिया पे कहीं न कहीं जरूर देखा होगा। हाल ही के दिनों में इंटरनेट पे ये श्री राम जी की तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। इस फोटो के बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि ये फोटो एआई द्वारा जनरेटेड है। रामचरितमानस में भगवान राम जी के रूप के बारे में जैसा बताया गया है, उन्हीं तथ्यों और उन्हीं फैक्ट्स के बेस पर एआई ने भगवान श्री राम की इस फोटो को बनाया है। 21 साल की उम्र में भगवान राम जी ऐसे ही दिखते होंगे। आपका क्या ख्याल है? क्या सच में 21 साल की उम्र में भगवान राम जी ऐसे ही दिखते होंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 13। आप लोगों ने ज़ॉम्बीज़ को मूवीज वगैरह में देखा होगा, पर क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो कि अपनी रियल लाइफ में ही ज़ॉम्बी बन गया? नहीं ना? तो मिलिए अमेरिका के रहने वाले बिली ओवन से। बिली को रियल लाइफ ज़ॉम्बी भी बोला जाता है, पर मैं आपको बता दूं कि बिली हमेशा से ऐसे नहीं थे। दरअसल 2009 में बिली को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, तब उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है, पर बहुत देर हो चुकी थी। ऑपरेशन के दौरान बिली की जान बचाने के लिए मजबूरन डॉक्टर्स को उनकी आँख को निकालना पड़ा। सिर्फ यही एक रास्ता था उनकी जान बचाने का, जिससे उनकी जान बच पाई। अब बिली को अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही जीनी थी, पर आँख का ना होना बिली के लिए एक नई कैरियर अपॉर्चुनिटी बन गया। उन्होंने कई हॉलीवुड मूवीज में ज़ॉम्बी का रोल प्ले किया। बिली अपनी उंगली को मुंह के अंदर डालकर आँख से बाहर निकाल सकते थे, बिल्कुल एक असली ज़ॉम्बी की तरह। इसलिए लोग उन्हें रियल लाइफ ज़ॉम्बी भी बोलते हैं। नंबर 12। आप कभी न कभी प्लेन में ट्रेवल जरूर किए होंगे और कभी न कभी ये भी नोटिस जरूर किए होंगे कि एरोप्लेन में हमेशा फीमेल कैंडिडेट को ही रखा जाता है, पर इसके पीछे का रीजन 1% से भी कम लोगों को पता होगा। दरअसल एरोप्लेन को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत ज्यादा ईंधन की जरूरत पड़ती है, और एक प्लेन में जितना ज्यादा वेट होगा उस प्लेन को उड़ने में उतने ही ज्यादा ईंधन की जरूरत पड़ेगी, मतलब कि ज्यादा ईंधन लगेगा। और हम सभी जानते हैं कि फीमेल का बॉडी वेट कम होता है एज कम्पेयर टू मेल पर्सन, इसीलिए ज्यादा प्लेन्स में हमेशा फीमेल कैंडिडेट को ही रखा जाता है। ऐसा करके हर साल बहुत सी एयरलाइंस 2 से 3 करोड़ रुपए बचा लेती हैं। नंबर 11। क्या आपको पता है नासा के अपोलो 16 मिशन के दौरान चार्ल्स ड्यूक चांद पर गए थे, और उन्होंने चांद से वापस आते टाइम अपनी एक फैमिली फोटो चांद पर ही छोड़ दी, और उस फैमिली फोटो की जो कि चांद की सतह पर पड़ी हुई थी उसकी फोटो भी खींची। चार्ल्स 1972 में चांद पर गए थे। चांद पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए उनकी वो फैमिली फोटो सेम उसी जगह पर पड़ी हुई है जहाँ पर वो रख कर आए थे। नंबर 10। जर्मनी में एक बहुत ही लोनली प्लेस, एक सुनसान जगह पे नदी के ऊपर एक ब्रिज यानी कि एक पुल बना हुआ है, जिसे कि लोग डेविल ब्रिज भी बोलते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इस पुल को किसी ने नहीं बनाया, ये पुल अपने आप ही बना है, जबकि कुछ लोगों का ये मानना है कि इस पुल को बनाने में शैतान का हाथ है, डेविल का हाथ है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, फिर भी दूर दूर से लोग इस ब्रिज को देखने के लिए आते हैं। नंबर 9। एक ऐसा देश है इस दुनिया में, अगर वहाँ पे आप किसी डूबते हुए इंसान को बचा लो तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। वो देश कोई और नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी चाइना है। जी हाँ, चाइना में अगर कोई डूब रहा हो तो उसे कोई नहीं बचाता, पर ऐसा क्यों? दरअसल इसके पीछे चीन की एक ओल्ड बिलीफ यानी कि एक पुरानी मान्यता है। उनका ये मानना है कि अगर कोई इंसान डूब रहा है तो वो उसका भाग्य है, किस्मत है, और कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान के भाग्य को नहीं बदल सकता। इसीलिए चाइना में डूबते हुए इंसान को बचाना कानूनी अपराध समझा जाता है। आपका क्या ख्याल है इस लोगों के बारे में? नीचे कमेंट करके बताओ। नंबर 8। क्या आपको पता है आप जब कभी भी अपने मोबाइल या फिर अपने कंप्यूटर से कोई भी फाइल डिलीट करते हो तो वो फाइल उस समय डिलीट नहीं होती बल्कि वही पड़ी रहती है। सिस्टम हमें ये शो करवाता है कि उसने फाइल डिलीट कर दी, जो कि एक्चुअली में डिलीट नहीं हुई होती। इसीलिए आप उस डिलीट की हुई फाइल को किसी भी डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर की हेल्प से वापस ला सकते हो। तो अगर आप रियली में किसी फाइल को डिलीट करना चाहते हो तो एक काम करो, आप जब भी अपने मोबाइल या फिर अपने कंप्यूटर से कोई फाइल को डिलीट करते हो तो उस डिलीट की हुई फाइल की जगह पे एक न्यू फाइल, एक नई फाइल को ऐड कर दो, और फिर उस न्यू फाइल को भी डिलीट कर दो। ऐसा करने से रिकवरी सॉफ्टवेयर उस न्यू फाइल को ही रिकवर कर पाएगा, पुरानी डिलीट की हुई फाइल को नहीं। इसलिए जब भी मोबाइल और कंप्यूटर से कुछ भी डिलीट करना हो तो मेरी ये बात हमेशा याद रखना, वरना कोई भी इंसान आपकी डिलीट की हुई फाइल को बहुत ही आसानी से रिकवर कर सकता है। नंबर 7।
आप अपनी स्क्रीन पे जो इमेज देख रहे हो, ये इमेज दुनिया के सबसे बड़े केकड़े की इमेज है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस स्पीशीज के केकड़े साइज में इंसानों से भी बड़े होते हैं। आमतौर पे ये केकड़े जापान के पास समुद्र में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें जापानीज स्पाइडर क्रैब्स भी बोलते हैं और इनका लाइफ स्पैन 100 साल तक का होता है। आसान शब्दों में बोलूं तो इस केकड़े की उम्र इंसानों से भी ज्यादा होती है और करीब 100 साल तक जीते हैं। हाँ, अगर कोई इन्हें मारकर खा ना जाए तो। नंबर 6, इस फोटो को ध्यान से देखिए, आप लिटरली हैरान होने वाले हैं। इस फोटो को देखकर आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि इस फोटो को किसी कैमरे से खींचा गया है, पर मैं आपको बता दूं कि इस फोटो को कैमरे से नहीं खींचा गया, क्योंकि ये कोई फोटो नहीं बल्कि एक पेंटिंग है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये एक पेंटिंग है। ये पेंटिंग इस दुनिया की सबसे रियलिस्टिक पेंटिंग है। इस पेंटिंग को चीन के रहने वाले लिंग जून ने बनाया है। लिंग ने इस पेंटिंग की छोटी से छोटी डिटेल का भी खास ध्यान रखा है। इस पेंटिंग को अगर आप जूम करके भी देखोगे तो साफ पता चलता है कि कितनी बारीकी से इस पेंटिंग पे काम किया गया है। लिंग ने इस तरह की और भी रियलिस्टिक पेंटिंग बनाई है और इनकी सभी पेंटिंग्स का प्राइस करोड़ों में जाता है। नंबर 5, आज तक चांद पर 12 लोग जा चुके हैं और जाकर वापस भी आ चुके हैं, लेकिन कोई भी इंसान आज तक मार्स यानी मंगल ग्रह पर नहीं गया। हाँ, मार्स ग्रह पे आज तक मिशन के दौरान अलग अलग देशों ने 50 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट भेज दिए हैं मार्स को ऑब्जर्व और वहाँ पे लाइफ फॉर्म होने के कितने चांसेस है ये पता करने के लिए, लेकिन कोई भी इंसान को नहीं भेजा, पर अब जल्द ही भेजने वाले हैं। ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये है एलिसा कोर्सन। ये मार्स पर जाने वाली पहली ह्यूमन बनने जा रही है। एलिसा अभी सिर्फ 22 साल की है। एलिसा का बचपन से ही सपना था मार्स ग्रह पे जाने का, इसलिए एलिसा ने 15 साल की एज में ही नासा को ज्वाइन कर लिया था और अभी के समय में एलिसा की ट्रेनिंग चल रही है। 2033 में नासा के एक मिशन के दौरान एलिसा को मार्स पे भेजा जाएगा, जो कि 3 साल का मिशन होगा। इस मिशन की एक शर्त थी कि एलिसा मिशन पूरा होने तक शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मिशन के दौरान अगर धरती पे एलिसा को किसी से भी प्यार होगा तो एलिसा को डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, जो कि नासा नहीं चाहता। और एलिसा भी इस बात से बिल्कुल सहमत है और अपने इस मिशन को बहुत ही सीरियसली लिए हुए है। एलिसा मंगल ग्रह से लौटकर और अपना मिशन कंप्लीट कर ही धरती पर वापस आकर शादी करेंगी। नंबर 4, आज के टाइम पे हर एक चौक पे ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है, जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल करता है और ट्रैफिक जाम नहीं होने देता। पर क्या आपको पता है, ट्रैफिक सिग्नल का जब आविष्कार हुआ था तब इसको रोड के लिए नहीं बल्कि रेलवे के लिए बनाया गया था, क्योंकि उस समय ज्यादातर ट्रेन ही चलती थी। रोड वगैरह पे बहुत ही कम ट्रैफिक देखने को मिलता था और जिस जगह पे ट्रैफिक ज्यादा हुआ करता था उस जगह पे ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर अपने हाथों के इशारों से सारा ट्रैफिक कंट्रोल किया करते थे। नंबर 3, साउथ कोरिया में फैन डेथ नाम की एक बहुत ही अजीब मान्यता है। इस मान्यता के मुताबिक साउथ कोरिया में कोई भी इंसान अपने रूम में फैन यानी कि पंखा चलाकर नहीं सोता, क्योंकि साउथ कोरिया के लोगों का ऐसा मानना है कि पंखा चलाकर सोने से इंसान की मौत हो सकती है। इसी मान्यता के चलते साउथ कोरिया के पंखों में ऑटोमेटिक टर्न ऑफ टाइमर लगा होता है, जिससे जब भी वो सोते हैं तो पंखे अपने आप ही बंद हो जाते हैं। साउथ कोरिया के लोग पंखा चलाते तो है, पर वो पंखा चलाकर कभी भी सोते नहीं है। हाँ, ये बहुत ही अजीब है पर सच है। नंबर 2, टर्की और बुल्गारिया में बहुत ही सर्दी पड़ती है, तो वहाँ के लोग बहुत ही अच्छी चीज करते हैं। वहाँ के लोग अपनी पुरानी जैकेट को उतार कर ऐसे पेड़ को पहना देते हैं, ताकि जिसको भी जरूरत हो वो पेड़ से जैकेट उतार कर पहन सके। टर्की के लोगों का कपड़े डोनेट करने का ये तरीका बहुत ही शानदार है। जिसको कपड़ों की जरूरत होगी उसको किसी से मांगने की जरूरत नहीं, पेड़ से उतार कर कोई भी उन कपड़ों को पहन सकता है। नंबर 1, आज के टाइम पे आप रोड पे जितनी भी बाइक्स देखते हो चलते हुए, उनमें आपने एक बात हमेशा नोट करी होगी, आखिर क्यों आजकल की सभी बाइक्स और टू व्हीलर्स की हेडलाइट दिन में भी हमेशा चलती रहती है। आपके पास भी अगर कोई टू व्हीलर्स व्हीकल्स है तो आप ये बात अच्छे से ही जानते होंगे। आजकल की बाइक्स में हेडलाइट को बंद करने का कोई बटन ही नहीं होता, पर पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। तो फिर अब ऐसा क्या हो गया है कि कंपनीज को ऐसी बाइक्स बनानी पड़ गई जिनकी हेडलाइट हमेशा चलती रहे। बहुत से लोगों को इसके पीछे का रीजन नहीं पता होता, तो चलिए आज जान लो। हर साल रोड पे एक्सीडेंट बढ़ते ही चले जा रहे थे और ज्यादातर रोड एक्सीडेंट टू व्हीलर्स की वजह से ही होते थे। खराब मौसम, डस्ट, धुंध, कोहरा और बारिश जैसे खराब मौसम में रोड पे एक बाइक को स्पोर्ट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था, जिस वजह से हर साल 5 लाख से भी ज्यादा लोग रोड पे टू व्हीलर्स किसी न किसी हैवी बस, ट्रक जैसे वाहनों से टकरा जाते थे, जिससे कुछ लोगों को तो गंभीर चोटें आती और कुछ लोग तो अपनी जान ही गवा बैठते थे। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने टू व्हीलर्स कंपनियों को ये आदेश दिया, क्योंकि स्वीडन जैसे देशों में ऑटोमेटिक हेडलाइट फीचर बहुत पहले से यूज किया जाता था, जिसका की बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखा गया। इसलिए आप जो बाइक्स आप यूज करते हो वो BS4 इंजन के साथ आती है और BS4 इंजन
में AHO यानी कि ऑटोमेटिक हेडलाइट फीचर को ऐड किया गया, जिससे बाइक को स्टार्ट करते ही ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन हो जाती थी। अब कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हर समय हेडलाइट ऑन रहने से बाइक की बैटरी जल्दी खराब हो जाएगी, पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। BS4 और BS6 इंजन के साथ आने वाली बाइक्स में AHO टेक्नोलॉजी के साथ बैटरी को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ना ही बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होगी। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर 1 अप्रैल 2017 से सभी टू व्हीलर्स गाड़ियों को गवर्नमेंट ने AHO फीचर को कंपलसरी कर दिया। इसलिए 2017 के बाद से सभी टू व्हीलर्स गाड़ियों की हेडलाइट हमेशा ऑन ही देखने को मिलती है। आई होप आज की ये जानकारी और आज के ये फैक्ट्स आपको पसंद आए होंगे और कुछ नया जानने को मिला होगा जो कि आप आज से पहले नहीं जानते होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ अगली बार आपको ऐसी एक रोमांचक वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।